अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमाना हबुल्ला और ये है मेरे चैनल अलमिनो यानी एक नई दुनिया। पिछली कुछ वीडियो से बात हो रही है सोशल मीडिया और ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन, उनके लिए महफूज इस्तेमाल, और कुछ मैं चाहती रही थी कि तजर्बात का जिक्र करूँ जो मुझे खुद हुए ऑनलाइन स्पेस में एज ए सेलर, एज ए बायर, और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और क्या होना चाहिए था। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस ये रहा मुख्तसर कि मैंने देखा कि ज़्यादातर ख़वातीन सोचे समझे बगैर इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है। और वो अगर वो बाहर होती तो वो ये नहीं देखती कि आगे दूसरी तरफ कौन सा इंसान है, उसके पास कितना वक्त है, वक्त के कितने तकाज़े हैं, पर्सनल हो जाना, ठीक है। कोई मसला आने पे फौरी तौर पर धमकियाँ देना, मुसलसल टाइम का तकाजा करना, ये नहीं वो नहीं, ये दिखा दो, वो नहीं, ये नहीं वो, ठीक है। उसमें उसका हल ये है कि आप बाकायदा सिस्टम बना के और तब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। और बेहतर ये है कि आप कोई मेंटरशिप या गाइड प्रोग्राम या कोई इंक्यूबेशन वो ले लीजिए और आपको पहले एक महफूज एनवायरनमेंट में लॉन्च किया जाए, वो बेहतर है। और इसके लिए कोई इदारा हो जो कि सेलर्स को तो आमतौर पर ट्रेनिंग दी जाती है, या उनकी वेटिंग होती है, चेकिंग यानी होती है, उनके मीटअप्स भी होते हैं और सब कुछ। मेरा नसीब हमेशा रहा, मुझे नहीं जहन में पड़ता या आपके किसी ने ऐसा भी किया हो सकता बातें। तो अभी बहुत सारा ऑनलाइन वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स आ गए कि जिसमें बायर्स भी रजिस्टर्ड हो और बायर स्पेस भी वेरीफाइड हो, और बायर के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट हो और लाजिम हो कि वो किसी सेलर्स को हरास नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, फिजूल रिटर्न्स नहीं करेंगे, सोच समझ के तसल्ली करके चीज़ों को लेंगे, और पर्सन होने की कोशिश नहीं करेंगे, आगे पीछे की बातें नहीं करेंगे कि दर से आप कहाँ से काम मुझे भी सिखा। तो हुआ है कि मैंने अक्सर ये देखा, और मैं अपना तस्वीर को छोटा सा साइड पे कर लेती हूँ, आपको एक अच्छी तस्वीर इसको दिखा दूँ, मैं आपके सामने अपने आप को छोटा करती हूँ। और ये देखिए, ये एक अच्छी खुश सेलर नज़र आ रही है जिसकी फैमिली भी पीछे थोड़ी खुश है, फैमिली यानी बच्चे उनके साथ। आमतौर पर मदर्स, बहुत सारी ख़वातीन घरों से काम कर रही हैं, अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रही हैं। बहुत सी बातें मुझे कहनी है ऑनलाइन स्पेस के बारे में। तो मेरे नज़दीक एक बेहतरीन स्पेस यानी इसको मैं कह दूँ कि उसमें सेलर्स की वेटिंग को थोड़ा सा उनको उनकी मेंटल हेल्थ को और उनकी झिझक को और खौफ को पहले सामने रखते हुए कि क्या उनको झिझक हो सकती है। और कई लोग होते हैं जो बहुत बोल्ड होके बातचीत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनमें भी कोई कमी बेशी हो। तो किसी न किसी तरीके का साइकोमेट्रिक एनालिसिस या बिहेवियरल एनालिसिस के बाद उनको प्रूव करके सिस्टम में लाया जाए, और अगर किसी में ज़्यादा पोटेंशियल है तो उसको मज़ीद कुछ रोल दिए जा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए किसी भी पार्टिसिपेंट को स्टडी करने के लिए, उनकी प्रोफाइल क्या है और वो किस तरह का रोल कम्युनिटी में प्ले कर सकता है। मेरे नज़दीक बेहतरीन जो इन्वायरमेंट है वो ये कि एक क्लोज्ड इकोस्फीयर हो, उसमें बायर और सेलर्स जाने पहचाने रेगुलेटेड हो, और ऑनलाइन चीज़ों का होने का यही फायदा है। बायर्स को इस ज़माने में अब से कुछ साल पहले, मैं कहूँगी 7-8 साल पहले, बिल्कुल ही किंग्स और क्वींस बना रही है। जो उन्होंने कह दिया उनकी बात हो गई, तो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल किंग्स और क्वींस नहीं होते। स्पेस का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये देखना चाहिए था कि साइट उनके सामने हम ख़वातीन सेलर्स को बिठा रहे हैं जो कि बहुत नातजुर्बाकार हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक बिल्कुल ट्रेंड हो, कोई को बाद में ट्रेनिंग की ऑप्शन दी गई है। ऐसे ग्रुप खोले, आप जो मर्जी सेल कर रहे हैं, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, उनको कोई गाइडेंस नहीं है, ऑर्डर ज़्यादा आ गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे नज़दीक एक बेहतरीन सोल्यूशन है कि एक इकोस्फीयर क्रिएट हो, ठीक है, और उसमें बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज हो, मेंटल हेल्थ सपोर्ट सर्विस, बुक कीपिंग की सर्विस क्या होगी, आपके ऊपर वेलफेयर चेक,
आपके पास एक ज़ूम मीटिंग्स या कोई इस तरह ऑनलाइन एक दूसरे से बात करने का ऑप्शन हो, जिसमें आपको एक ग्रुप से कनेक्ट किया जाए कि हर हफ्ते के हफ्ते आप लोग आपस में मिलकर चैट करें, गुफ्तगू करें। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी शिकायत दर्ज कराने का मौका होना चाहिए। आपको चुप ना करा दिया जाए कि नहीं तो कोई बात नहीं है, तो होता है ये वो, और अल्लाह करेगा और अल्लाह आगे सिला देगा। फिर पहले हम कहते हैं अल्लाह करेगा, बाद में हम बददुआएं दे रहे होते हैं, बाद में पीछे भाग रहे होते हैं। नहीं, हर चीज़ का जायज़ा लेके, ना सिर्फ पोटेंशियल का जायज़ा लेके बल्कि डेंजर्स का भी जायज़ा लें। उसको भी इतना ओवर असेस ना करना है कि अब हम हर क्लाइंट से डरना शुरू कर दें। देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर है, अभी तो 2024 आ चुका है, तो बहुत ही पुरानी बात हो गई कि हर चीज़ को ट्रैक किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। और जब आप सिस्टम में एंट्री पॉइंट के बाद चेक्स रखेंगे तो फिर आगे गड़बड़ का एहतमाल कम है। जैसे चाइना वगैरह में बहुत सारे चेक्स है, उसको मगरबी ममालिक जैसे ममालिक को इंसानी हकूक़ पे कदर नहीं क्यों ना कहते रहे, लेकिन बाद में समझ आता है कि नहीं, वो ठीक कर रहे हैं, लोगों को सिस्टम का पाबंद बना रहे हैं, उनको डिसिप्लिन का आदी बना रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि आपकी जगह पे सिर्फ अपने मकसद के हसूल के लिए नहीं आते, माशरे में और भी लोग हैं। आप सेलर हैं तो अपने बायर के मफाद को सामने खातर में रखना है। आप बायर हैं तो आपने ये देखना है कि सेलर की कुछ लिमिटेशन है। मैंने ये अपने तजर्बे से देखा कि अगर अली एक्सप्रेस जैसी जगहों से मैंने अगर कोई सामान मंगाया तो वहाँ के सेलर बड़े कोऑपरेटिव भी हैं और पाकिस्तानी की तरह बड़े भाईचारे से बात करते हैं। नॉट मतलब आपके सवाल का जवाब देते हैं, ये बातों में बिल्कुल प्रोफेशनल है, लेकिन बड़े प्यार से आपको अपने मालूम अपनी प्रॉब्लम से बता देंगे। डियर पर्सन, आई अपोलोजाइज ग्रेटली बट आई एम नॉट एबल टू सर्व यू विद दैट। तो ये भी आपको कह देते हैं, अपनी लिमिटेशन बताते हैं, लेकिन हमेशा वो आपको नॉलेज बताएंगे। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि उनको कोई प्रोडक्ट्स दिखाए और उनसे पूछा जब कि जेन्युइन है या नहीं, इसको कलर तो नहीं किया गया, ठीक है, तो उन्होंने कह दिया ये आर्टिफिशियली कलर्ड है, ये जेन्युइन है और सो ऑन सो फॉर्थ। उसमें कोई एक आध चांस हो सकता है कि कोई आपको फैब्रिकेट कर ले, या उन्होंने कुछ कहा कि हमें श्योर नहीं है कि कोई प्रोडक्ट्स कलर्ड हैं कि नहीं है, डाइड हैं कि नहीं है। और हमने मुख्तसर तजर्बात किए, उसके बाद कम उनसे डील किया, कपड़ों के साइज़ के बारे में और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बता दिया कि भाई ये आपको डिब्बा हाथ में पकड़ के दिखा देंगे और मुख्तलिफ चीज़ें, वो दे वर वेरी कोऑपरेटिव। तो इकोस्फीयर बनाया जाए जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लोगों को सिखाया जाए कि आपके पास ऑर्डर आए तो आपने किस तरीके से उसको डील करना है। और फिर ऐप्स वगैरह बनाई जा सकती हैं कि जिसके ज़रिए अगर एक सेलर ऐसा है कि जिसके पास महीने में 5-6 ऑर्डर भी आते हैं, सिर्फ कई लोग ऐसे होते हैं उनकी प्रोडक्ट बहुत लार्ज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो हैंडमेड वेलवेट के बेडशीट सेट बना रहे हैं और अपनी किसी वर्कशॉप में बना रहे हैं, तो 5 और 6 बनाना भी मेरे ख्याल में काफ़ी हो सकता है कि बहुत महंगा बिकते हैं वो। तो आर्टिसनल हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स, या अगर कोई फर्नीचर बना रहे हैं, शीशम की लकड़ी का बहुत बड़ा कोई कर रहे हैं, तो 1 ऑर्डर परहैप्स वुड लास्ट मंथ। तो उनके पास बुक कीपिंग का कोई तरीका हो, ऑर्डर रिसीव करने का वेरिफिकेशन, ओवरसीइंग कोई बॉडी हो, एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो में ये होता है कि बायर अपनी पेमेंट एडवांस में भेज देता है और वो एक थर्ड पार्टी के पास, किसी बैंक वगैरह के पास रुक जाती है, और जिस वक्त सेलर अपनी चीज़ भेज देता है तो और बायर सेटिस्फाई होता है तो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन बायर अपनी चीज़ वापस, अपनी पेमेंट को वापस नहीं दे सकता, वो थर्ड पार्टी के पास रखी होती है। कई चीज़ों के लिए एस्क्रो अकाउंट वगैरह होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग, ठीक है, हर बंदा बैठ के अपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख सकता, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हों, और मैं कहूँ फलाने किसी के पास जाके, एक ग्रुप हो, उसके पास एक लॉयर हो, आपको प्रोवाइड किया गया हो इदारती तौर पर, ताकि वो बड़ी लंबी चौड़ी फीस भी ना दे, और सब्सिडाइज्ड हो इदारे की तरफ से। आप कहें कि मेरी फलानी प्रोडक्ट है, इसका ये कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा शॉर्ट या टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दें, वो आपके पास हो। स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज आपको फराहम हो और फराहम करने वालों के लिए भी एक कारोबार का एक जरिया बने। तो ये एक बेहतरीन तरीका होगा जिससे लोग, फिर आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड एक तस्वीर है कि ये फैमिली को ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, इनके ऑर्डर बने हुए हैं, फैमिली पीछे, बच्चे खुश हैं, खातून जो काम कर रही है वो खुश है, और ये फिर एक बेहतरीन तरीका है। मुझे इस मौजूद पे बात होती रहेगी। इस वक्त के लिए मैं ये सीरीज़ अभी यहाँ पे रोक रही हूँ, कंक्लूड कर रही हूँ, और आगे भी से बात होगी कि ऑनलाइन सेफ्टी क्या है। अब जो मैंने ऑनलाइन कारोबारी ख़वातीन के बारे में बात की है, और
पर्सनल जो इस्तेमाल ख़वातीन कर रही हैं और ग्रुप्स को किस तरीके से यूज़ और मिसयूज़ किया गया है, जैसे बाद में तो बहुत सारी कदगनें भी लगना शुरू हो गई हैं आजकल के ज़माने में, उसके बारे में इंशाल्लाह मौका पड़ने पर ज़रूर बात करेंगे। आप तो हमारा चैनल देखते रहिएगा और फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।